स्त्रियांना डावलणारा, कमी लेखणारा देश कधीही सशक्त समर्थ बनू शकत नाही। त्यामुळे आपल्याला या चुका सुधारणे आवश्यक आहे, असे मत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांनी व्यक्त केलंय। महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेतर्फे अरुणाचल प्रदेश येथील सामाजिक कार्यकर्त्या जया तासुंग मोयोंग यांना देवधर यांच्या हस्ते बाया कर्वे पुरस्काराने गौरवण्यात आले। यावेळी संस्थेच्या अध्यक्षा स्मिता गायसास, कार्याध्यक्ष प्रमोद गोरे, उपकार्याध्यक्ष प्राध्यापक एन.डी. पाटील, सचिव डॉक्टर पी.व्ही.एस. शास्त्री, व्यवस्थापक मंडळ सदस्य विद्या देशपांडे व विद्या कुलकर्णी, पुरस्कार निवड समिती सदस्य अंजली देशपांडे आदी उपस्थित होते। भारतीय संस्कृती महिलांची पूजा करणारी, त्यांना माता देवी मानणारी आहे। प्राचीन भारतातील संस्कृतीने महिलांवर बंधने आणली नाहीत, तर पुरुषांना संयम शिकवला। मात्र काही आक्रमणे आणि आपल्या चुकांमुळे स्त्रियांना दुय्यम मानले गेले, वागवले गेले। आता ही परिस्थिती बदलली आहे। स्त्रियांना सन्मान मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे। जया तासुंग मोयोंग या अरुणाचल प्रदेशात आपल्या संस्कृती रक्षणासाठी आणि अंमली पदार्थांच्या विरोधात लढत आहेत। त्याच समस्या महाराष्ट्रातही आहेत, त्यासाठी येथील महिलांनीही लढायला हवे, असे देवधर म्हणाले। जनतेने ठरवले तर अंमली पदार्थाचा व्यापार सहज थांबेल, असंही ते म्हणाले। आमची मुली अंमली पदार्थाच्या आहारी जात आहेत, यातून काहींचे बळी गेले आहेत। या दुःखातून एकत्र येऊन आईच्या भावनेतून आम्ही मातांची, महिलांची संघटना उभारली। आमच्यासाठी आमची मुलीच सर्वात अमूल्य आहेत। त्यांना अंमली पदार्थाचे व्यसन लावणाऱ्यांचे अड्डे व्यवसाय बंद केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। ड्रग माफिया कितीही सशक्त असले तरी आम्ही त्यांच्या विरोधात लढू, असे जया यांनी सांगितले। आमची मुले आमच्या संस्कृतीपासून दूर जाऊ नयेत, हाच आमचा प्रयत्न आहे। जात, धर्म, भाषा, पंथ असा भेद न करता आम्ही संघटनेचे काम करतो। आमच्यावर टीका होते, धमक्या दिल्या जातात, पण न डगमगता आमचे काम सुरू आहे। या पुरस्काराचा निधी संघटनेच्या कार्यासाठीच वापरला जाईल, असे जया म्हणाल्या। अरे रुकमंगत कठी है, लेकिन 5000 साल से इदू मिश्मी जनजाति के मर्दों का जो हेयर स्टाइल है वो हेयर स्टाइल है। 5000 साल से हम रुक्मिणी की संतान है। अब अगर रुक्मिणी की संतान, रुक्मिणी का अरुणाचल प्रदेश अगर चाइना कहता है उनका है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सारा चाइना हमारा है। उस समय तो कोई था नहीं ये दमदार कहने वाला, लेकिन अब देश का प्रधानमंत्री दमदार आदमी बैठा हुआ है। किसी की जरूरत है कि 1 इंच भूमि पर भी कोई अपना दुस्साहस करे, दखलंदाजी कर दे। और अरुणाचल प्रदेश में आज आपने सुना जितने बेहतरीन ढंग से जया जी ने हिंदी में भाषण दिया, इसका भी एक कारण है, आप सबको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, और नेफा के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, वो तमिलनाडु के थे, उनका नाम था राजा। उन्होंने पहचाना कि अरुणाचल प्रदेश में इतनी जनजातियां हैं, इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा होनी चाहिए। और तमिल गवर्नर ने वहां पर हिंदी भाषा को अनिवार्य किया। अरुणाचल प्रदेश की राज्य भाषा अनेक वर्ष हिंदी थी, और हिंदी अनिवार्य करने के कारण आज नॉर्थ ईस्ट के बाकी 7 राज्यों में से 6 राज्यों में हिंदी बहुत कम बोली जाती है, समझी जाती है, और सबसे ज्यादा फ्लुएंट इन हिंदी यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों की है। ये 45 जनजातियों के लोग एक दूसरे के सामने आते हैं ना, सब हिंदी बात करते हैं। ये आदि, आपातानी, मिश्मी, कितने सारे आपकी जनजातियां हैं, वो सारे सामने आते हैं, हिंदी बात करती है। वो किरेन रिजिजू तापिर गांव वगैरह पार्टी में बात करते समय अचानक ऐसा हिंदी शब्द बोल जाते कि हमने भी वो हिंदी शब्द नहीं सुना होता है। वो तो बचपन से हिंदी पढ़े लिखे, इसलिए शी कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल। लेकिन यहीं पर आप नागालैंड, मेघालय के किसी को बुलाएंगे, मणिपुर के किसी को बुलाएंगे, तो उनका हिंदी मतलब वो बोलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए।
एक तमिल गवर्नर, और वो तमिल गवर्नर जब ये कर रहा था तब तमिलनाडु में हिंदी का विरोध, जोरदार विरोध चल रहा था। तो राष्ट्रवादी लोग सब समाजों में है, और एक व्यक्ति सही निर्णय लेता है तो उसका कितना दूरगामी परिणाम होता है, ये आप सब लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदी सिखाने का लाभ, और इसका परिणाम क्या हुआ मैं बताऊं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम आतंकवाद, सबसे कम सेपरेटिज्म, सबसे कम देशद्रोह सालों तक अगर किसी राज्य में रहा तो वो जय हिंद रहने के कारण, देश का जज्बा रहने के कारण वहां पर सेपरेटिज्म नहीं आ सका, भारत के विरोधी नहीं हो सके। और उसमें और एक चीज वहां पर हुई, अरुणाचल प्रदेश में ईसाई मिशनरी सक्सेसफुल नहीं हुए मतांतरण करने में।